देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिता सैफी के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। दूसरी जानिब आज से 2 रोज कबल एक मामला हुआ है जिसके बाद अब तक हम ये देख रहे हैं कि उसके ऊपर कोई एक्शन होता हुआ सिंध के अंदर हमें नजर नहीं आता। सिंध पाकिस्तान का इंतहाई एक खूबसूरत, हम बार बार बात करते हैं कि जी सूबा है जिसकी खूबसूरती की अगर बात की जाए तो कबायली झगड़ों ने जो है वो रोन डाली है। और बार बार हमने माजी में भी ये सुना है, तारीख में भी, और हम सुनते आए हैं लोगों से कि जी अगर ये कबायली और जागीरदाराना निज़ाम खत्म होगा तो जो सिंध की जो रिवाइव कल्चर है और जो सिंध की खूबसूरती है वो बहुत अच्छे से निखर कर सामने आएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन झगड़ों ने, जो कबायली झगड़े होते हैं, उनसे सिंध के अंदर जो सिंध का एक परसेप्शन जाता है वो इंतहाई खराब जाता है। खास तौर पे अब इन झगड़ों ने जो रोन डाली है सिंध की खूबसूरती, जहालत में जन्म लेने वाली इस खून रेजी ने सिंध के जवानों की जान ले ली है। 12 साल से सिंध के तख्त पर राज करने वाली पीपल्स पार्टी ने अभी तक हम देख रहे हैं कि कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। नवाब शाह में क्या होता है जी, जमीन के तनाजे पर झगड़ा होता है, उसमें फायरिंग में गोलियां लगने से भंड बरादरी है एक सिंध की जिसके 5 अफराद और एक पुलिस ऑफिसर समेत जो है वो हलाक हो जाता है और 8 अफराद जख्मी होते हैं। नवाब शाह के इलाके काजी अहमद तसादुम के नतीजे में हलाक हुए 5 अफराद की लाशें रखकर वर्सा और सिविल सोसाइटी अभी तक धरना दिए हुए हैं। यानी कि 21वीं सदी है और इसमें भी हम देख रहे हैं कि इसमें बसने वाले लोग किस तरफ जा रहे हैं और ये जो सूबा है किस तरफ जा रहा है। इस सारी सिचुएशन पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्यों नहीं ठीक होती, बार बार हम बात करते हैं, चाहे हम माजी में चले जाएं और जो जतोईज का मामला हमारे सामने है और जिस तरह से शाहरुख को मारा गया वो भी सामने, इसके अलावा बेहतर पे बहुत सारे निब्रा वगैरह का भी मामला जो हुआ है, रेप का, वो सारा सबके सामने है, और देन उसके बाद मर्डर के केसेस और दीगर सारी चीजें जो भी हमारे सामने। लेकिन इस वक्त सवाल ये है कि हुकूमत क्यों इस चीज से कतरा रही है, जवाब क्यों नहीं दे रही। आज सिंध असेंबली के फ्लोर पर ऑपोजिशन की जमातों ने भी खूब इसके ऊपर शोर शराबा किया, प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे आज और वहां पर उन्होंने बात की है सारी सिचुएशन के हवाले से। लेकिन वहां भी जो है ऑपोजिशन की जमातें ये गिला कर रही हैं कि वहां पर भी उन्होंने इस मौजू पर बात करने की इजाजत नहीं मिली और माइक बंद कर दिया गया। इस सारी सिचुएशन पे जी बात करते कि मजीद इसकी क्या बैकग्राउंड स्टोरी है, क्या वाकई ऐसा ही है। लेकिन मैं खुद देख रही थी कि सोशल मीडिया पर भी ये इशू बहुत ज्यादा रेजअप हो रहा था, खासतौर पर जो सिंध कवर करने वाले हमारे रिपोर्टर्स हैं दीगर जगहों के, वो भी इस पे बात करते हैं। हमारे साथ जी रसूल बख्श मौजूद हैं जो कि हमारे रिपोर्टर हैं नवाब शाह से जी। उनको मैं प्रोग्राम में आज शामिल करती हूँ और उनसे बात करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम रसूल बख्श साहब, आपको आवाज आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम मैडम। मैं आपको बताता चलूं, आपने सुना होगा अंधेर नंगरी चौपट राज जी। तो नवाब शाह में ऐसा ही कुछ चल रहा है। ये 1961 से ये जो जमीन थी ये भंड बिरादरी की थी और उनके अब्बा दादा वहाँ जो है काश्त कर रहे थे। तो अभी 1 साल पहले जो है मोहसिन जरदारी और आबिद जरदारी ने आके उनके घरों पर कब्जा करके वो जमीन जो है उनसे खाली करवाई थी। तो उस सिलसिले में 1 माह कबल जो है भंड बिरादरी ने नेशनल हाईवे काजी अहमद के करीब नवाब अली मोहन पर धरना दिया था कांग्रेस पार्टी के साथ कि हमारी जमीन है, हमारे घरों पर कब्जा है, खुदारा हमारी जमीन खाली करवाई जाए। तो उसके बाद जो है सिंध हुकूमत और एसएसपी अमीर सऊद मक्सी और डिप्टी कमिश्नर एक्शन में आ गए थे। जब वो धरना उन्होंने दिया था, नेशनल हाईवे बंद किया था, तो उनका फिर जरगा हुआ था। जरगे में जो था कि वहाँ अपना मंजूर पावर जो था उन्होंने जरगा किया और मंजूर पावर ने साफ जरगे में कहा था कि कोई भी जो बंदा है इस जमीन पे और कोई नहीं जाए। तो उस सिलसिले के बाद ही जरदारी बिरादरी ने जो है तो वहां जाके जमीन पे जो काश्त किया फसल था जबरदस्ती वो कटवा रहे थे। तो भंड बिरादरी जैसे वहां गई तो उनको फायरिंग करके 5 आदमी भंड बिरादरी के कत्ल किए गए। अफसोस की ये बात है कि भंड बिरादरी के साथ साथ वहां का एक एसएचओ है जो हमीद खोसो, उसको भी जो है शहीद किया गया। उसके बाद आज 60 घंटे गुजरने के बावजूद
जो नाशी हैं, जो 5, वो अभी तक वहाँ अपना नेशनल हाईवे पर मौजूद हैं। वो उनके जो लवाहिकीन हैं उन्होंने धरना दिया हुआ है। रसूल तो बख्श इस साहब, टाइम ये तक बताइए, ये जो लवाहिकीन हैं भंड जी बरादरी के, और जी जाहिर सी बात है इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट और इस तरह से नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो लोगों का इस वक्त लहू गया है और जो अमवात हुई हैं जो आप बता रहे हैं, 5 लोगों को कत्ल किया गया है जी और जी 8 अफराद जख्मी भी हैं, ये जो जी लवाहिकीन हैं जो अब तक इन डेड बॉडीज को लेकर रोड पे बैठे हैं, इनसे क्या हुकूमत ने कोई राब्ता किया है अभी तक? सिंध हाँ हुकूमत के किसी हाँ, मैं आपको रिप्रेजेंटेटिव ने कोई राब्ता किया है? जी हाँ बिल्कुल, K21 न्यूज के खबर नशर होने के बाद जो है हुकूमत ने बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक 3 रुकनी जो कमेटी है वो बनाई है, जिसमें वहाँ का लोकल MP है गुलाम कादिर और अनिक जमाली और एक दोस्त है उनमें शामिल है, जो भंड बरादरी से मुसलसल राब्ते में। और ऐसा जो है अभी तक कोई जो है उसका सदेबाग नहीं बना, तो अभी तक भंड बरादरी जो है अच्छा, वो इन रोड पर लोगों ही के जो है। लवाहिकीन हैं, जो वहाँ जी लोग की जो बैठे भंड बरादरी के, उनके क्या जी मुतालबात हैं? उनके यही मुतालबे हैं, जायज उनके मुतालबात हैं। उनका यही कहना है कि जो मोहसन जरदारी है और आबिद जरदारी है हम्म उनको फुल गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर FIR काटी जाए। हम्म मगर जो है यहाँ की नवाब शाह पुलिस की तरफ से कोई उनको रिस्पांस नहीं है। शायद वो बायसर हैं, इसलिए उनके मुतालबात नहीं माने जा रहे। तो आज मैं आपको बता चलूं कि अपोजिशन पार्टी के जो रहनुमा थे अरबाब गुलाम रहीम और अलीम आदिल शेख भी वहां धरने में आए थे। जो है उनके साथ उन्होंने हमदर्दी की थी, मगर पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है सिर्फ ये 3 रुकनी कमेटी जो काम की गई है। अच्छा, अभी तक सिंध गवर्नमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव उनके पास गया है उस धरने में जहां वो डेड बॉडीज लेके बैठे हैं? उनसे कोई दाद रसी की है, उन तक पहुंचा है? ऑपोजिशन लीडर का आपने बता दिया कि हलीम आदिल शेख साहब और दीगर लोग आए, लेकिन हुकूमत वक्त से कोई आया वहां पे, कोई पहुंचा अब तक? जी बिल्कुल, मैंने जैसे आपको बताया था कि K21 न्यूज की खबर नशर होने के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक नहीं, वो 3 रुकनी आपने कमेटी कमेटी का बनाई है। बताया है बिल्कुल, हाँ लेकिन हाँ, तो वहां पे सिर्फ वो इन 3 रुकनी पर्सन कोई, कमेटी है। जी 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 जी, जी, वहां वो इन सिर्फ पर्सन कोई अभी तक पहुंचा है? कोई नहीं पहुंचा अभी तक। कोई पीपल्स पार्टी की तरफ से, कोई सिंध हुकूमत की तरफ से और कोई भी नहीं पहुंचा है। सिर्फ 3 रुकनी कमेटी जुड़ी है जो उनसे बात करे क्या भंड इस बरादरी खबर से। के, जो कि इस वक्त भरपूर तरीके से सोशल मीडिया पर भी चल रही है और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर भी नशर हुई, डेफिनेट सी बात है आपने भी रिपोर्ट की, क्या इस खबर के बाद वजीर इत्तलात ने कोई इसके ऊपर मौक़िफ़ दिया या वहां पर वो आए? कोई भी नहीं आया अभी तक, कोई नहीं है। इसीलिए तो भंड बरादरी को गुस्सा है और वहाँ जो दीगर लोग बैठे हुए हैं, तो सिंध हुकूमत की तरफ से कोई भी नुमाइंदा हमारे पास क्यों नहीं आया अभी तक बात करने के लिए? क्योंकि 5 जो उनकी लाशें हैं वहाँ अभी तक वो मौजूद हैं। अच्छा, सिर्फ आपको ऐसे कि क्या हमीद लगता है खोसों को रसूल दफना बख्श किया। साहब, आपको मामलात किस तरह लग रहा है? मोहसिन जरदारी और ये जो आबिद जरदारी, जिन 2 अफराद के आप नाम ले रहे हैं, ये जी वहां पर जो इन्होंने ये सारा एपिसोड मचाया है, इस सारे मामले में इनको इनसे इनकी वजह से जो भी इस वक्त ये इशू बना है, क्यों अब तक जो है आप देख रहे हैं कि जी लोग जो हैं खास तौर पे इस हवाले से क्यों नहीं अब तक जो है वो इसमें इंटरवीन कर रहा है गवर्नमेंट की तरफ से और बात कर रहा है? जी मैडम यार, देखिए आप बेहतर समझ सकती हैं कि ये जाहिर बात है कि उनके ऊपर इतने अभी मेरे ख्याल में 7 घंटे गुजरने के बावजूद इनके ऊपर जो FIR नहीं हो रही है। जाहिर है तो ये बात है, इसलिए इनके ऊपर नहीं हो रही है। अच्छा, इस बरादरी के लोगों के ऊपर जो लवाहिकीन वहां बैठे, कोई प्रेशर है? किसी ने कोई कॉल की अभी तक? तो असल में ऐसी कोई जो है बात उनसे मौसूल नहीं हुई हमारे साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रसूल बख्श हमारे साथ थे, ब्यूरो चीफ हैं जी नवाब शाह के, और वो बता रहे हैं नाजरीन, दिस इज द सिचुएशन एंड दिस इज द सिनेरियो कि जी ऑपोजिशन लीडर पहुंच जाते हैं, हलीम आदिल शेख जो कि सिंध असेंबली के अंदर है, लेकिन हुकूमत वक्त सख्त मौजूद नहीं है ऐसी सिचुएशन पर, और 5 लोगों की डेड बॉडीज अभी तक रखी हुई है, जिस पर मैं देख रही थी नुसरत सहर अब्बासी साहिबा भी, आज उनसे भी बात हुई मेरी ऑफ रिकॉर्ड, क्योंकि उन्होंने इस मामले के ऊपर जब बहुत ज़्यादा बात की सिंध असेंबली के अंदर, तो उनका यही गिला शिकवा था। जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी हमें बोलने का मौका नहीं दिया, हमारे माइक बंद कर दिए गए। साथ ही उन्होंने इस बात की भी को भी हाईलाइट किया खास तौर पे कि देखें डेड बॉडीज जो रखी हुई हैं वो खराब
होने शुरू हो गई हैं। और इस सिचुएशन में जहां इंटीरियर में ये डेड बॉडीज रखी गई हैं, वहां पर रोड पर एटलीस्ट किसी ना किसी स्पोक पर्सन को गवर्नमेंट के जाना चाहिए था और वहां पर बात करनी चाहिए थी। बहरहाल ये इस वक्त बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक मामला है जो कि आज हुआ। इसी के साथ जी अपनी मेजबान रिदा सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।